नमस्कार, मैं सत्या सेन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं हूं महिंद्रा सेज वाले एरिया में और महिंद्रा सेज वाला एक ऐसे एरिया है जो कि लोगों का बहुत मोस्ट डिमांडिंग एरिया बन चुका है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको अपनी ग्रोथ देखने का मौका मिलेगा इस वीडियो के अंदर। और यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अपकमिंग प्रोजेक्ट मिलेंगे। और यदि इस एरिया में और कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन कौन से बिल्डर्स यहाँ पे एरिया में इस एरिया में आ रहे हैं और क्या क्या उनको ग्रोथ मिल रही है, तो बहुत सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं भी खड़ा हूँ कलवाड़ा रोड, जो कि सीधा अजय राजपुरा होते हुए डिग्गी रोड को भी कनेक्ट करता है और अजय राजपुरा होते हुए सीधा आपका बगरू रोड अजमेर रोड को भी कनेक्ट करता है। तो बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है, बहुत ही ग्रोइंग एरिया है, बहुत ही ग्रोइंग रोड है। और इस एरिया के यदि आपको अपडेट मिलता है तो आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। तो कैसे सब चलेंगे वीडियो के अंदर, अभी अभी चलते हैं लाइव वीडियो के अंदर और देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है। तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ और यहाँ से हम लोग चलते हैं। ये जो रोड है ये आपका सेक्टर रोड है और इस रोड की वजह से यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेक्टर रोड से कनेक्टेड रहेगा। एक तरफ 250 फीट रोड, और 250 फीट रोड जस्ट मेरे पीछे जो चौराहा बन रहा है वो 250 फीट रोड का है। 250 फीट रोड से एक तरफ रोड जाती है सीधी महिंद्रा सेज के लिए और एक तरफ रोड जाती है आपकी अजमेर रोड के लिए। रिंग रोड होते हुए कनेक्ट करती है, पूरे जयपुर शहर को कनेक्ट करती है। अब ये रोड देख लो कितना बड़ा है, 100 फीट रोड है और इस रोड पे कमर्शियल एक्टिविटी बहुत हो रही है। बहता हुआ रोड है। इसी एरिया पे आगे वाला जो एरिया जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया वो आपको मिलेगा। ये रोड आपको डिग्गी रोड कनेक्ट कर देगी, ये रोड आपको महिंद्रा सेज होते हुए कनेक्ट करेगी, यही रोड आपको बगरू से कनेक्ट कर देगी, इंडस्ट्रियल एरिया से कनेक्ट कर देगी, महिंद्रा सेज से कनेक्ट कर देगी। तो इस एरिया में आप प्लान देख रहे हो, पहले से कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है और इस सबका बेनिफिट ये मिलेगा कि कमर्शियल एक्टिविटी जहां जहां पे होती है ग्रोथ आती है। और ये सिम्टम्स होते हैं कि जहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे होटल्स आ रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, हर तरह के यहाँ पे बिजनेसेस चल रहे हैं और ये बिजनेस ही सिम्टम्स होते हैं कि बिजनेसमैन किधर जा रहा है, एक एंटरप्रेन्योर किधर जा रहा है। और ये ग्रोथ का वे भी होता है कि किस तरफ जिधर जाते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस वाले एरिया में यदि प्लान कर रहे हैं कि कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी का यदि प्लान करते हैं कि मान लो मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी मेरे को लेनी है और कमर्शियल प्रॉपर्टी में, क्योंकि जब इन कमर्शियल प्रॉपर्टी देखते हो आप तो आपको लगता है इनका रेंटल इनकम भी अच्छा होता है। मेरे पास यदि कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है तो मैं यहाँ पे अपना कोई बिजनेस सेटअप कर चुका होता या अपने बच्चों को बिजनेस सेटअप कर चुके होते हैं। तो कमर्शियल में दो चीज होती है। पहला तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरा जो बिजनेस है कमर्शियल का, क्या मेरा करंट में रनिंग कोई बिजनेस है क्या, उसको यदि मुझे सेटअप करना है तो आपका प्रॉपर्टी देखने का नजरिया चीज अलग होगी और आपका सोचने का तरीका अलग होगा। क्योंकि उस समय आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपकी बिजनेस की डिमांड क्या है, आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है और बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें देखनी होगी और उसी के हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे। और वहां पे आपको देखना है कि आपको बजट क्या है, आपके प्लॉट की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कितना लैंड चाहिए, आपको किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए, आपका जो बिजनेस है वो एंड यूजर पब्लिक से रिलेटेड है या आपका बिजनेस टू बिजनेस है। ये देखिए वर्धमान एम्पायर का बोर्ड लग रहा है, जो कि ये भी आपका इसी एरिया में वीआरबी ग्लोबल सिटी का बोर्ड लग रहा है आपको, जो कि कोई टाइम पे वीआरबी वर्ल्ड सिटी उन्होंने स्टार्ट किया था और अभी वीआरबी ग्लोबल सिटी के बाद में और नए फेज यहाँ पे आने वाले हैं। राघव टाउन के नाम से प्रोजेक्ट आ रहा है, जो कि ऑन रोड एक प्रोजेक्ट है और वहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है इनके पास और रिहायशी प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है। आज के 6-8 महीने पहले इतने बोर्ड यहाँ पे इस रोड पे लगे हुए नहीं थे और ये जो खाली लैंड दिख रही है ये सारी अपॉर्चुनिटीज है कि यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर आपको प्लॉटिंग की टाउनशिप होगी। और ये बहुत लंबे समय तक प्लॉटिंग की टाउनशिप इस वाले एरिया में नहीं हो पाएगी। इस वाले एरिया की जो लैंड है बहुत महंगी हो चुकी है। देखते ही देखते ये देखिए ये कॉलोनी है, ये कॉलोनी अभी कुछ टाइम पहले थे तो ना कॉलोनी निशान नहीं था, लेकिन आज पूरी कॉलोनी उन्होंने रोड डेवलप करके और प्लॉट का डिमार्केशन करके और ये कॉलोनी पूरी सोल्ड आउट कर दी। तो अब ये जो प्रॉपर्टीज आ रही है ये सब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाती है। इसकी वजह से प्रॉपर्टी के अंदर आपको बहुत बड़ा फर्क आता है और यहाँ पे आने वाले टाइम में विला के प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, लैंड की प्लानिंग आप नहीं कर पाएंगे। जैसे हम आपको एग्जांपल दूं, आपका अजमेर रोड से महिंद्रा सेज के बीच वाला जो बेल्ट था कोई टाइम पे लोगों को बहुत दूर लगता था, बहुत कंफ्यूज थे लोग कि यहाँ प्रॉपर्टी लेंगे, कौन आएगा, कब तक आएंगे, कैसे आएंगे। सेक्टर रोड सब कुछ दिख रही थी, सेक्टर रोड है, सब कुछ होगा, लेकिन वो एरिया लोगों को आउट ऑफ उस रेंज में लग रहा था। लेकिन उस वाले एरिया में जहाँ जाओगे तो वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डर्स के ओनली और ओनली मल्टी स्टोरी फ्लैट्स आ रहे हैं, G+10, 12 इस तरह के मल्टी स्टोरी फ्लैट्स आ रहे हैं। तो उस वाले एरिया में लैंड का प्रोजेक्ट आना बहुत मुश्किल है और यदि कोई लैंड का प्रोजेक्ट आएगा तो भी उसकी रेट्स अप्रोक्सीमेटली 50-60,000 के आसपास होगी, जो कि छोटा प्लॉट होगा तो आदमी प्लान कर पाएगा, लेकिन बहुत बड़ा प्लॉट होगा तो उसमें प्लानिंग करना मुश्किल हो पाएगा। और केडीएस द कोठी उधर आपका विला का प्रोजेक्ट है, केडीएस द कोठी वाला ही फ्लैट भी बेच रहा है और ऐसे बहुत सारे वहाँ पे प्रोजेक्ट आए हुए हैं। तो सेम ऐसे ही आपका अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका डिग्गी रोड और महिंद्रा सेज वाला जो 250 फीट रोड है, इन दोनों के बीच वाला जो पार्ट है, जैसे देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है,
आगे इन्होंने कमर्शियल वाला पार्ट सेम वैसा ही वहाँ पे डेवलप हो रहा है। ये आगे एक और नया प्रोजेक्ट आ गया बिल्डर का, तो ये सब झंडे वंडे और डेवलपमेंट देख रहे हो, या फिर मेरी पुरानी वीडियो पे देखना VRB वर्ल्ड सिटी जो मैंने पहला वीडियो दिखाया था, तो उसमें मात्र मैं 5.5 लाख के डाउन पेमेंट वो प्रॉपर्टी का मैंने उस पर मैंने अपना थंबनेल वगैरह बताया था। आज तो वहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुकी है। वहाँ पे उस समय 5-5.5 लाख का, यहाँ से जो दूरी है मेन चौराहे से वो 5.5 किलोमीटर थी, तो 5.5 लाख का डाउन पेमेंट 5.5 किलोमीटर की दूरी पे मैंने प्रॉपर्टी वीडियो बनाई थी कि राघव टाउन, जो कि केडिया ग्रुप ने डेवलप की है। तो इस पे मेन रोड के जो प्लॉट्स हैं वो 100 फीट रोड के प्लॉट्स हैं, और अंदर के जो प्लॉट्स हैं वो आपके 40 फीट और 30 फीट रोड के रिहायशी प्लॉट हैं। और बहुत अच्छी खासी रेट में ये जो प्रॉपर्टी है सेल हुई है, जो कि वही सेम अगेन सेक्टर रोड और भैती रोड अनडेवलप्ड रोड। तो आज की रेट में रिहायशी की रेट में और कमर्शियल रेट में बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। तो मैं बात कमर्शियल की कर रहा था कि यदि आपका रनिंग बिजनेस है तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी की प्लानिंग करनी है। और आपको लगता है कि मेरा अभी बजट से बाहर जा रहा है, मेरे जो प्रॉपर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उसमें यदि कॉम्प्रोमाइज करके आपने प्रॉपर्टी ले भी ली, तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो कि लॉस ऑफ बिजनेस होगा, उससे बिजनेस सीधी लॉस होगा, तो फिर कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ऐसे वाले केस में आप प्रॉपर्टी की प्राइम लोकेशन में कंफ्यूज ना होकर के उसमें तो आप लोकेशन प्रॉपर्टी जो आपके बिजनेस को सूट करती है वो रेंट पे लें, और जो पैसा आप लैंड में लगाने वाले थे भले बजट कम था तो उस कम बजट के अंदर आपको प्रॉपर्टी की प्लानिंग चाहिए कमर्शियल के अंदर करनी चाहिए, जो कि भले थोड़ा सा आउटर एरिया में हो, लेकिन आपका सेक्टर रोड या बहती रोड पे या आने वाले टाइम में कोई रोड बनने वाली उस पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा, यदि आप सेक्टर रोड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि सेक्टर रोड कमर्शियल प्रॉपर्टी जो भी आपको अच्छी लग रही है, ये सब उन लोगों ने उस समय प्रॉपर्टी ली है जब ये रोड डेवलप नहीं है। डेवलप होने के बाद में प्रॉपर्टी की प्राइस बहुत हाई होती है, जो कि नॉर्मली लेना बहुत मुश्किल होता है। रेंट पे लेके बिजनेस करते होते इतना वैल्यू में फर्क नहीं होता रेंटल और प्रॉपर्टी की वैल्यू में, तो लोग रेंट पे प्रॉपर्टी लेना पसंद नहीं करते, अपना परचेज करके प्रॉपर्टी का। तो सेक्टर रोड पे प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट का मतलब आप रिहायशी की रेट में ही प्रॉपर्टी का, यानी आप कहीं भी आप जाएंगे आप देखेंगे कि नॉर्मली 20-25% का फर्क होता है रेट्स के अंदर जब वो सेक्टर रोड होती है, और जिस दिन वो रोड पूरी डेवलप हो जाती है उस दिन उसी सेम प्रॉपर्टी के अंदर जो रेट्स का फर्क है वो आपको कई गुना होता है। यानी अंदर की रेट मान लो 1 लाख है तो बाहर की रेट 5 लाख होगी, इतना बड़ा फर्क। तो पहली बात तो उस एरिया में प्रॉपर्टी की रेट कम होती है। मैं इस वाले एरिया से बहुत बार आपको लेके गया हूँ, आज मैं सीधा फ्लिपकार्ट से होते हुए लेके जाता हूँ। ये देखिए, ये रोड सीधी डिग्गी रोड को कनेक्ट करती है, ये 60 फीट रोड है, और जो प्रोजेक्ट है VRB वर्ल्ड सिटी ग्लोबल सिटी उनके बीच में 60 फीट रोड है वो ये वाली रोड ही है, और एक 100 फीट रोड है एक महिंद्रा से आ रही है, एक 100 फीट रोड है जो ये वाली रोड है, ये आगे जाके मिलेगी 200 फीट रोड, और 200 फीट रोड से दोबारा 100 फीट रोड निकलेगी। तो इस वाले एरिया में रोडों का बहुत जाल है। आप यदि मुझे कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं उनके केवल और केवल इस एरिया का मास्टर प्लान आपको समझा सकता हूँ, आपको मैं जोनल प्लान दे सकता हूँ। तो ये वीडियो अपने बच्चों के साथ जरूर देखें, बच्चों को जरूर शेयर करें, उनके चैनल में जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यूट्यूब है इंस्टाग्राम को एल्गोरिदम होता है वो क्या करता है कि एक बार आपने किसी को फॉलो किया है तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको दिखाते रहेगा, तो आपके बच्चे में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, कहीं ना कहीं नॉलेज जाएगी। तो जब तक नॉलेज नहीं हो पाएगी तब तक प्रॉपर्टी में ट्रांजेक्शन करना या इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जब प्रॉपर्टी देखने जाएंगे तब आपको प्रॉपर्टी दूर लगेगी, महंगी लगेगी, समझ में नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस है दूर वाले और महंगे वाले, ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा बच के और फिर आप प्रॉपर्टी में विजिट करके थोड़ा सा ओपन माइंड से कि एक बार सारी प्रॉपर्टी मुझे देखनी चाहिए और मास्टर प्लान समझना चाहिए, मास्टर प्लान कौन सी सड़कें किधर है वो मेरे को समझना चाहिए, उनकी कनेक्टिविटी से समझनी चाहिए, और उसके हिसाब से मेरे को प्लान करना चाहिए ताकि मैं फ्यूचर में प्लान कर पाऊँ। तो अभी सेक्टर रोड से प्रॉपर्टी लेने का मौका है, क्योंकि इस वाले एरिया में सेक्टर रोड से डेवलपिंग स्टेज पर है। अभी भी लोगों को लगता है कि कुछ लोग जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं काफी समय से उनको लग रहा है कि मैं लेट हो गया, जो लोग प्रॉपर्टी देखना जा रहे अभी देखना स्टार्ट किया उनको लग रहा है कि यार यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। लेकिन जो प्रॉपर्टी पिछले 4 साल से 5 साल से 2 साल से 3 साल से इस एरिया को जो स्टडी कर रहे हैं, जो रेगुलर वॉच कर रहे हैं, इस एरिया की जो प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, इस एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, एज ए बिल्डर जो काम कर रहे हैं, उनके साथ आप कभी कांटेक्ट में आएंगे, उनसे बात करेंगे तो बताएंगे अपनी स्टोरी की भैया यहाँ पे इस रेट में हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी हमने इस रेट में बेची, फिर हमने इस वाले पार्ट को इतने में लॉन्च किया, फिर इतने में लॉन्च किया, और उसके बाद भी ये स्थिति है। देखिए एक और बोर्ड लगा हुआ आ गया राघव का, बहुत सारी एमिनिटीज दे रहे हैं ये लोग भी। और तो इस वाले एरिया में प्रॉपर्टी के बहुत इन्वेंट्री आपको मिलने वाली है। ये पेट्रोल पंप आ गया, तो बड़ी रोड पे है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि जहाँ पेट्रोल पंप आने का मतलब छोटा मोटा बिजनेस नहीं होता, बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे। और ये लोग पूरा देखते हैं कि कितने यहाँ इस वाले रोड से कितने साधन निकलते हैं, कितने साधन आते हैं, और इसी से मालूम चलता है किसी एरिया में कोई पगडंडी भी है उससे भी ज्यादा लोग आते जाते हैं तो भी वो एक दिन बड़ी सड़क बन जाएगी, और वहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत अप्रिशिएट करेगी। तो ये तो आपका एक ऐसा एरिया है जहाँ बिजनेस बहुत है। देखिए ये रास्ता भापुर जाता है और ये रास्ता अजय राजपुरा होते हुए आपको सीधा
मेन रोड से कनेक्ट कर देगा। तो मैं अभी आपको अजय राजपुरा न होते भावपुरा के लिए यहाँ से टर्न ले रहा हूँ, और ये बड़ी रोड है यहाँ से। तो ये 100 फीट रोड इस बड़ी रोड में आके मिलेगी, जो कि आगे जाके आपको दिखाऊंगा लाइव कि कैसे कनेक्ट करता है फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से, क्योंकि इस वाले एरिया के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। सामने आप देख रहे हो वेयर हाउस, ये बड़ा 200 फीट रोड है, और इसके सामने ये रोड है, अभी इसका डिमार्केशन स्टार्ट हो चुका है, और बहुत सारी कॉलोनीज यहाँ पे कट चुकी है। पहले इसी एरिया में सोसाइटी पट्टे में बहुत लोगों ने कॉलोनी कटी थी, और जिनके भी प्लॉट सेफ रह चुके हैं उनको आज अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मिली है, बड़ा बेनिफिट मिला है। लेकिन अभी का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी पट्टे का कल्चर है नहीं। तो आपको इन्वेस्टमेंट करते समय इन बातों को जरूर से ध्यान रखना चाहिए कि मैं जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो सोसाइटी पट्टा नहीं हो, कि लीगल में आपके पास जेडीए पट्टा ही होता है। तो अभी पहले की भी प्रॉपर्टी सस्ती नहीं होती थी, पहले उतनी आमदनी इतनी इनकम होती थी, और आज भी प्रॉपर्टी सस्ती नहीं है। लोगों की इनकम्स वगैरह बढ़ गई है, लेकिन फिर भी अब कहीं ना कहीं लोग ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। पहले लोगों के पास इतने ऑप्शन नहीं थे सोसाइटी पट्टी के अलावा प्रॉपर्टी खरीदने के, लेकिन अभी जेडीए और रेरा के अप्रूव के बिना कोई भी बिल्डर कॉलोनी काटता नहीं है। फिर भी कोई काटता है, लॉन्च करता है, तो लोग इतना रेस्पॉन्स देते नहीं है। तो उनको कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव स्कीम निकाल के या किसी न किसी में मिलने वालों के बहाने या किसी न किसी वो प्रॉपर्टी सेल, तो कम से कम आप जिनको, वो तो प्रोफेशनल है, उसका व्यापार है, वो तो फिर भी अपना प्लॉट कहीं ना कहीं किसी को सेल कर देगा। लेकिन आपका प्रोफेशन नहीं है, आप इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपका रियल एस्टेट का व्यापार नहीं है। आपको इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई अपने अपने गवर्नमेंट जॉब में है, कोई टीचर है, तो आपका ये व्यापार नहीं है। तो आप इसको एज ए व्यापार तरह करने, आप केवल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और यदि आपने साफ सुथरी प्रॉपर्टी ली है तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको कई गुना रिटर्न मिल जाएगी। देखिए पूरा यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रैफिक, ट्रक्स वगैरह खड़े हैं। वेयर हाउस है ये फ्लिपकार्ट का, बहुत बड़ा वेयर हाउस है, लगभग 3000 यहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं, और डे नाइट यहाँ पे शिफ्ट चलती है। और इस तरह के बहुत सारे और यहाँ पे आने वाले टाइम में प्लान्ड है। और ये सब आने से आप देख रहे हो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बड़ी बढ़ती है। ओसवाल लॉजिस्टिक पार्क है, तो इस तरह के वेयर हाउस है। आगे झाबड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर डिग्गी रोड है। डिग्गी रोड का अपना एक हो रहा है, वहाँ पे नॉलेज सिटी डेवलप हो रही है। डिग्गी रोड जो स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे, उसकी चारों तरफ जो कमर्शियल बेल्ट है, उसके दोनों तरफ जो स्ट्रिप आप देखोगे कमर्शियल बेल्ट की है। पीयू जोन है, पब्लिक यूटिलिटी जोन है, उसकी वजह से उस वाले एरिया में बहुत तेजी से ग्रोथ आ रही है। वहाँ पे ही जो कुछ लोगों ने जेडी अप्रूव, रेड अप्रूव गेटेड कॉलोनी भी जो 7-8 हजार के भाव में ली थी, वहाँ भी आज 25-30-35-40 हजार के रेट्स हो चुकी है, जो कि मेन डिग्गी रोड से लगभग 3-4-5 किलोमीटर अंदर है। तो उस वाले एरिया में देखो प्रॉपर्टी आती है तो वो भी वहाँ भी 30-35 से कम नहीं आती। इधर आपका महिंद्रा से आसपास कोई प्रॉपर्टी आती है तो उधर ही प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ रही है। और हम जिस बेल्ट में चल रहे हैं ये दोनों के बीच वाला बेल्ट, आप देख रहे हो रोड कितनी चौड़ी हो चुकी है। कुछ टाइम पहले रोड इतनी चौड़ी नहीं थी। तो ये 200 फीट रोड है, जो कि बड़ी रोड है, और आपके दोनों बड़ी बड़ी रोडों को कनेक्ट करती है, और इसका बेनिफिट मिलता है। देखिए आगे भी ये भी काम चल रहा है एक बड़ा। तो इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, और जिस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है उस एरिया में रेट्स का बेनिफिट मिलता ही मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट करते समय जरूर से ध्यान दें। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी या सेक्टर रोड की प्रॉपर्टी आपको दो तरह की जो ग्रोथ होती है, एक होती है एवरेज ग्रोथ, एक होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ। तो यदि आपने जेडी अप्रूव्ड, रेड अप्रूव्ड गेटेड कॉलोनी में रेजिडेंशियल प्लॉट में ली है तो आने वाले टाइम में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ मिलने वाली है, क्योंकि आप मास्टर प्लान को देखते हुए प्लान कर रहे हैं। और इसके अलावा यदि आप कोई बड़ी सेक्टर रोड पे या रनिंग रोड पे ले लेते हैं तो आपको और अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मिलती है। सपोज करो आपने प्रॉपर्टी ली 20,000 22,000 के भाव में, 25,000 के भाव में, और अभी उसका रेट बढ़ते बढ़ते 40-50,000 हो गया, और उसके बाद में प्रॉपर्टी की वैल्यू आपका जैसे ही सेक्टर रोड कनेक्ट हुआ तो उस रोड को कनेक्ट होते ही उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू अचानक से हाइक करेगी। उसके आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो गया तो आपकी रेट अचानक से हायर करेगी। कोई और रोड कनेक्ट होगी तो आपकी प्रॉपर्टी अचानक से हायर करेगी, क्योंकि केवल जमीन पैसा नहीं बढ़ा पाती। केवल जमीन अपने गांव में भी है लेकिन वहां पे पैसा नहीं बढ़ता, लेकिन आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, इन सब के कारण से जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देती है। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप ध्यान रखें कि जो जेडी में आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, कि आप जो प्लॉट ले रहे हैं और किसी गेटेड कॉलोनी प्लॉट लेते हैं तो आपका केवल जमीन में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो टाइटल चेंज करने में। जो कंपनी इन्वेस्टमेंट किया है, जमीन इतनी बड़ी जमीन उन्होंने इकट्ठी ली, 40 बीघा जमीन से छोटी कॉलोनी का टाइटल चेंज नहीं होता, तो 40 बीघा जमीन उन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, उसकी वजह से आपका जो प्लॉट है 100 गज का, 200 गज का, 300 गज का, उसका भी टाइटल चेंज हुआ, तो आपका इन्वेस्टमेंट टाइटल चेंज में हुआ। आपका इन्वेस्टमेंट उसमें जो उन्होंने डेवलपमेंट किया, 40 बीघा इकट्ठी एक बिल्डर डेवलप कर सकता है, लेकिन आप अपने प्लॉट को, या आप चाहो कि 10-20-50 लोग मिलके अपने एरिया को डेवलप कर लो। इतने बड़े बिल्डर ने उसको डेवलप करने के लिए एमिटीज डेवलप की, तो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ? एमिटीज में इन्वेस्टमेंट हुआ। इसके अलावा ब्रांड, जो पिछले कोई भी ब्रांड है जो पिछले 14-15 साल से काम कर रहा है तो बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता है, उसकी गुडविल जुड़ जाती है, उसका मार्केट में फेथ जुड़ जाता है, उसका मार्केट में जो उसने काम किया, ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से उसका मार्केट आज मार्केट में बिक रहा है, फास्ट बिक रहा है। तो ये सब का बेनिफिट जो व्यक्ति आज की डेट में, तो उसकी जो गुडविल है, उसने जो 12-13-14-15 साल में कमाई है, वो गुडविल भी आपके साथ जुड़ती है, ब्रांड का नाम आपके साथ जुड़ता है, उन्होंने जो अच्छा काम किए हैं
तो उसकी वजह से जो मार्केट में लोगों को बेनिफिट मिला, अप्रिशिएशन मिला, उसका बेनिफिट आपको भी मिलता है। और देन आपका इन्वेस्टमेंट होता है लैंड के अंदर। वो जमीन खरीदी आपने जमीन देख के पसंद किया, आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है बैंक के फेथ का, क्योंकि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसमें बैंक भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब कारण होते हैं। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पे 300-400 यूनिट होते हैं, जो 300-400 लोगों ने मिलकर वहाँ पे फेथ डेवलप किया, वहाँ पे अपनी अपनी प्लानिंग करते हैं। इन सब के कारण आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। यदि आपने केवल जमीन लिया, जैसे ये वाला एरिया यहाँ भी केवल प्लॉट्स कटे हुए हैं, तो इन्होंने कितने समय पहले लिया था और आज भी डेवलपमेंट नहीं है, तो यहाँ पे यदि एंड यूजर आ जाए, यहाँ पे यदि वो चीजें और होती, ये कॉलोनी गेटेड होती, ये लीगली ओके होती, रेरा से अप्रूव होती, या फिर यहाँ पे किसी बड़े ब्रांड ने इसको डेवलप किया होता, तो ब्रांड अपना एक बेंचमार्क होता है डेवलपमेंट करने का, उसको बीट करता, तो इसकी वजह से यदि प्रॉपर्टी की वैल्यू यदि इनकी ग्रोथ हुई है तो कम से कम 2 टाइम 3 टाइम और ज्यादा होती प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको विजिट करते समय दौरान देखनी चाहिए। और ये जो लैंड है, ये लैंड आपको भले ही खाली लैंड दिख रहा होगा, लेकिन एज ए बिल्डर, एज ए डेवलपर, एज ए इन्वेस्टर और एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट देखूं तो मुझे आने वाले टाइम में यहाँ पे एक ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि अब जो ये लैंड डेवलप होगी, जो कॉलोनी कटी हुई है खरीद पाएगा बिल्डर, उससे जमीन सस्ती खरीद नहीं पाएगा, तो उसकी रेट ऑटोमेटिक बढ़ के आएगी। और यहाँ पे जमीन बेचना ही एक ऑप्शन होता है, क्योंकि जब एरिया इतना तेजी से डेवलप हो रहा है और प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी तेजी से बढ़ रही होती है, तो आप देखोगे दूसरी तीसरी पीढ़ी तक आते आते यदि आपने प्लॉट लिया है और एक के बाद एक संतान है, तो भी प्रॉपर्टी बेचने का ऑप्शन आ जाता है, मतलब बेचनी पड़ती है। इस तरह की सिचुएशन खड़ी होती है, जो कि रिक्वायरमेंट लोगों की चेंज होती है। आपने मकान बनाया और आपने जो प्रॉपर्टी जो सोच के ली थी, वो सब अपने आने वाली पीढ़ी में हो सकता है वैसा हो ही नहीं हो। वैसे ही खेत की जमीन की जो प्लानिंग है, ये भी इनकी स्थिति चेंज होती है। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं वीआरबी ग्लोबल सिटी, और ये 100 फीट सेक्टर रोड मौके आप देख रहे हो कि कितनी बड़ी रोड है। और जिस साइड में बनाओ नॉर्मली 100 फीट रोड है, तो सेंटर से 50 फीट होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखो, देखिए पूरा बड़ा रोड है ये। मैं तो एकदम रोड के किनारे पे खड़ा हूँ और मेरे लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो गेट बन रहा है, वहां तक टोटल 100 फीट रोड बनने वाली है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। खेत में या सोसाइटी पट्टा लिया होता तो सेंटर से 50 फीट इस तरफ लेके मैंने प्लानिंग कर ली होती, तो कहीं ना कहीं आज मेरा बड़ा नुकसान हो चुका होता। तो आप ये देख रहे हो, ये जो मेन रोड के प्लॉट्स हैं, ये सारे प्लॉट 100 फीट रोड के प्लॉट हैं। और 100 फीट रोड के प्लॉट हैं, जाता हूँ। और इस 100 फीट रोड पे कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इस 100 फीट रोड से 80 फीट सेक्टर रोड आ रही है, यहाँ भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी आप प्लान करना चाहते हैं, जहाँ इनिशियली एडवांटेज रिहायशी की रेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दे करके प्लान कर सकते हैं। और आप देख रहे हो बहती रोड है, मेरे सामने से बाइक भी आ रही है, कार भी जा रहे हैं, पूरे रास्ते आपने देखा साधन आ रहे थे, जा रहे थे। और मेरे आपने देखा फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस मेरे आगे पड़ा, ये सीधी रोड आपको कनेक्ट कर देगी डिग्गी रोड से। तो डिग्गी रोड का और अपने आप से बढ़ रहा है, इधर बिल्डर्स आ रहे हैं। और ये कि बिल्डर नहीं, इतने जयपुर में कंपटीशन चल रहा है भैया बिल्डर का, कि कौन सी जमीन मैं ले लूँ, कौन सी जमीन मैं ले लूँ। तो इन सब का बेनिफिट उन सब आपको मिलेगा। किसान को तो फायदा मिलेगा, उसकी जमीन की अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन आपको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि किसान को जमीन की अच्छी कीमत मिलेगी, तो उसके बाद आप जब प्रॉपर्टी लेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ने वाली है, आपकी कीमत भी बढ़ने वाली है। ये देखिए ड्रीम वर्ल्ड सिटी का गेट बन चुका है, जो कोई टाइम पे ना गेट था, ना मंदिर था, ना कम्युनिटी हॉल था, ना गार्डन था, कुछ नहीं था। तो ये सेक्टर रोड थी जो कि अपन ने पूरी देखी, कलवाड़ा रोड से लेकर के और भावपुरा तक वाला एरिया अपन ने पूरा पार्ट देखा, जहाँ पे सेक्टर रोड से ये प्लॉट्स वाले पार्ट हैं जो कि अपन ने देखे कम्प्लीटली, और इसका बेनिफिट मिला। तो भैया परिवार का यदि हिस्सा नहीं बने तो जरूर से परिवार हिस्सा बने, अपने परिवार सबको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, वो अपना डिसीजन आसानी से ले। तो इस तरह की अपडेट आपको मिलती रहेगी, और इस तरह की अपडेट लेना बहुत जरूरी है। रियल एस्टेट में आप प्लान करते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट को बेस्ट इन्वेस्टमेंट यदि बनाना है, आप चाहते हैं कि रियल एस्टेट डिसीजन ले सकें, तो इस तरह की वीडियोस, क्योंकि फिजिकली मौके पे जाके देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, प्रॉपर्टी को विजिट करना, जाना, देखना, टाइम का कंज्यूमिंग होता है। लेकिन वीडियोज आप देखते हैं तो वीडियोज के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलती है। और प्रॉपर्टी डिसीजन में आप अकेले ऑनर नहीं होते, प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो इसमें बैंक का पार्टिसिपेट होता है, आप जिनसे बात करते हैं, सलाह लेते हैं, उनका भी पार्टिसिपेट होता है। और उन्होंने यदि मौके पे कोई चीज नहीं देखी, आपने जो चीज देखी है वो चीज यदि उन्होंने नहीं देखी, तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेना उनके लिए भी आसान नहीं होता। तो आप ये सब चीजें उनको दिखाएं, दिखाने के बाद आप उनसे राय लें, ताकि वो भी अपना वैल्यूएबल इनपुट आपको दे पाए और उनकी नॉलेज का लेवल बढ़ सके। क्योंकि उन्होंने जो कभी डिसीजन लिया था या उनका जो अनुभव है वो हो सकता बहुत पहले का हो, लेकिन करंट में सिचुएशन क्या है उस पर बहुत सारी बातें डिपेंड करती है, आपका भविष्य डिपेंड करता है, आपका डिसीजन डिपेंड करता है। तो भैया इस तरह की अपडेट लेते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोबारा मिलेंगे नए अपडेट साथ, तब तक के लिए